था वो ये कंडीशन था, 2-3 टेंडन के सहारे ही हाथ लटका हुआ था खाली। क्या कर रहा है नाश? जैसे ये हाथ था, हम लोगों ने ओटी टेबल पे लिया तो ये हाथ ये था, इसको स्टैटिक कर दीजिए। स्टैटिक करो ना। ये एट प्रेजेंट ये ऐसा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर विवेक गोस्वामी वो बताएं उन्होंने कितने जटिल प्रक्रिया जो है, कितनी माइन्यूट और जटिल प्रक्रिया से इस हाथ को बचाया। डॉक्टर विवेक जी। नमस्कार आप सभी को और आप लोग को आने के लिए। मैं डॉक्टर विवेक गोस्वामी नया हूँ शहर के लिए, आप लोग से परिचय नया है लेकिन ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्लास्टिक सर्जन है। प्लास्टिक सर्जन के खासियत 2 चीज़ होती है, एक तो इन लोग को बहुत पेशेंट होना पड़ता है, बहुत दिमाग शांत, और इनका जो धागा जिससे ये लोग रिपेयर करते हैं वो दिखता नहीं है। वो बिना माइक्रोस्कोप, जो बाहर खड़ा हुआ आदमी उसको धागा नहीं दिखेगा जो रिपेयर कर रहा है ना, ये लोग माइक्रोस्कोप लगा के ही करते हैं। तो सही में बहुत अच्छा सर्जन, बहुत ही अच्छा। एक्चुअली सर ये एक टीम वर्क होती है। आप रांची शहर को, पूरे झारखंड को एक टीम की ज़रूरत है, ना कि एक इंडिविजुअल सर्जन्स की। टीम वर्क से वी कैन क्रिएट रियल चेंजेस। जो मेरी ट्रेनिंग मैंने कोयम्बटूर गंगा हॉस्पिटल से ली, ताइवान से ली मैंने, मेलबर्न से ली मैंने, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही है, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क बिटवीन ऑर्थोपेडिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ऑन्को सर्जरी। ये टीम वर्क होती है जो मिराकल्स कर रहे हैं आज की तारीख में, और वो अब हम रांची में कर रहे हैं और करेंगे। ये दिस नॉट आवर फर्स्ट केस जो हम लोगों ने रांची में प्रॉमिस हॉस्पिटल किया, ये तीसरा केस है हमारा। जो केसेस नहीं होते कहीं हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये टीम वर्क था कम्प्लीटली दीपक से। ऑल क्रेडिट गोज टू दीपक सर कि इन्होंने एक पहल लिया कि वी कैन डू दिस सर्जरी। हम लोगों ने पेशेंट ने 1 पैसे नहीं जमा किए थे जब हम लोगों ने सर्जरी शुरू की। सर के पहल से प्लस मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट था, हमने सर्जरी शुरू करी। सर्जरी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि इस पेशेंट के लिए, जैसे डॉक्टर्स कम्युनिटी में दे ऑल नो मी, तो मुझे दोपहर 12 बजे से इस पेशेंट के लिए फ़ोन आ रहा था कि पेशेंट है, ऐसा हाथ कटा हुआ, रामगढ़ से आएगा सर आपके पास। पर ये पेशेंट मुझे कंटैक्ट नहीं कर पा रहा था। फाइनली ये पेशेंट, थैंक गॉड कि ये प्रॉमिस हॉस्पिटल सर के पास आया, सर ने मुझे कॉल किया एंड वी वेर एबल टू सेव द लिव पूरी तरह से। कॉन्वेंट थे, बट हमें ऑपरेशन से हमें काफ़ी परेशानियों का जो झेलना पड़ा, वो बस इसलिए कि पेशेंट हमारे पास देर से पहुंच रहा है। पेशेंट 10 जगह घूमता है, कई जगह ऑपरेशन ये नहीं होते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं कि हम लोग कर नहीं जाएंगे। बट दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड बाय दिस कम्युनिटी की सही जगह पे सही डॉक्टर को पकड़ना है, ना कि टाउट्स के चक्कर में हमें पड़ना है। वो अगर हमारे पास आज, जैसे ये पेशेंट हमारे पास आया 3 दिन पहले जब आया, हम लोगों ने ऑपरेशन करके इसको जो बचाया, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, नथिंग एल्स। कोई मिरेकल एक बंदा अकेला नहीं कर सकता, इसको कंप्लीट टीम वर्क चाहिए होती है। उसमें मैनेजमेंट की, ओटी टेक्नीशियंस की सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, प्लस दीपक सर जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे सपोर्ट में हमेशा रहते हैं। ये सब मिरेकल्स काफ़ी कॉमन हो सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील कि हम लोग ये कर रहे हैं। इसमें हमें जो परेशानी जो आई है इस केस में पेशेंट को जो हम लोग पेशेंट को जो हम लोगों ने ऑपरेशन किया, सर ने 5 मिनट के अंदर बोन को फिक्स करके मुझे दे दिया पूरा केस कि अब बाकी सर्जरीज हम लोग करेंगे। हमें जो परेशानी जो आई थी मशीन में फंसने के चलते, कलाई से जो खून की जो जितनी नसें हैं, वो कलाई के इस तरफ भी और हाथ जो अलग हो चुका था, वो दोनों तरफ पूरी नस लगभग वो कटी तो पूरी इधर से थी, पर वो नस पूरी लगभग 5-6 सेंटीमीटर की डिफेक्ट एक बनी थी। मतलब 1-2 नसें नस जो होती है बीच से कटती है, तो बीच में गैप क्रिएट होता है। वो 6 सेंटीमीटर की, लगभग मिनिमम 6 सेंटीमीटर की थी। इस गैप को फिल करने के लिए ये बहुत टीडियस जॉब होता है। हम लोगों ने पैर से नस लिया और पैर की नसों से इसकी 5 नसें बनाई हम लोगों ने। 5 नसों में बनाई, जिसमें 2 मेजर आर्टरीज होती है, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, और 3 वेन, जिसमें एक डीप वेन और 2 सुपरफिशियल वेन हम लोगों ने बनाया। तो इसमें ये एक परेशानी आई, तो जो टाइम टेकिंग होता है, जो 8-9 घंटे चल पाता है, पर थैंक गॉड कि हम लोगों ने ये सर्जरी 5 घंटे में हम लोगों ने ये कंप्लीट कर ली। 5 से 6 घंटे के बीच में हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि पेशेंट हमारे पास देर से पहुंचा। वो बोल तो रहा है कि वो 9 बजे इंजरी हुई, पर डेफिनेटली ये इंजरी और देर की थी, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन थी हाथ की, वो बचाने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब अगर मेरा फर्स्ट इंस्टेंस जो था, सर ने भी जब फर्स्ट कॉल पे जब सर से बात हुई थी, सर मुझे लग रहा है यार हटाना ही पड़ेगा। बट जब डिस्कस किया हम लोगों ने, तो दोनों का कॉल एक ही था कि लेट्स सेव द लिव, ट्राई करते हैं। अगर नहीं हुआ, पेशेंट के पैसे नहीं लेंगे, बच जाता है, तो जो भी मिनिमल चार्जेस है वो हम लोग पेशेंट से लेंगे। एंड थैंक गॉड आज 3rd पोस्ट ऑपरेटिव डे, पेशेंट अपनी सारी उंगलियां मूव कर सकता है। वो आराम से, उसे अभी फील नहीं पूरी तरह से नहीं हो रहा है, बट वो डेफिनेटली वो सारी जो सेंसेशन है वो सारी लौटेंगे, और पेशेंट का वो हाथ पूरी तरह फंक्शन होगा। तो झारखंड को जो मैं मैसेज जो देना चाहता हूँ, प्लीज़ कम, डोंट टाउट्स के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्टली पेशेंट डॉक्टर को पकड़े, उस हॉस्पिटल को पकड़े जहाँ पर ये काम हो रहा है। एट प्रॉमिस हॉस्पिटल हम लोगों की मैनेजमेंट की टीम, हमारी बैकअप की टीम, ब्लड का बैकअप, और जो भी सर्जिकल जो एक्विपमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे पास 24/7 अवेलेबल है। आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क इन दिस प्लेस।
कि यहाँ पर मुझे कभी भी आज तक कोई परेशानी नहीं हुई किसी भी चैलेंजिंग केस को लेने के लिए। एंड दिस द थर्ड केस जो हम लोग प्रॉमिस में कर रहे हैं इस तरह का। इसके पहले भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक पैर बचाया था, उसके पहले एक ब्रेक इम्प्लेक्स सर्जरी जो अभी बहुत अनकॉमन है झारखंड में। वी आर डूइंग क्वाइट कॉमन, करीबन 9 से 10 केसेस हम लोगों ने कर रखा है यहाँ पर रांची में यहाँ आने के बाद। तो थैंक्स टू ऑल दी सपोर्ट टीम, थैंक्स टू ओटी टेक्नीशियंस, थैंक्स टू मैनेजमेंट, थैंक्स टू दीपक सर कि हम लोग आज ये सफल ऑपरेशन कर पाए। मरीज को मैं चाहूँगा कि सर मरीज को हम लोग एक बार बुलाते हैं। हाँ, दूसरे हॉस्पिटल्स में अगर ये खर्च होता मैं बताता हूँ मैडम, तो जैसे मैं मेडिकल हॉस्पिटल भी जाता हूँ, वहाँ पर इस तरह की सर्जरी, जैसे वहाँ पर उंगली कटी हुई आई थी तो मैंने जब दौड़ा था तो वहाँ पर ये खर्च ज़्यादा, मतलब जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये प्लीज़ म्यूट कर दीजिएगा, बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उसमें डेफिनेटली ये अबव 5-6 चला जाता है इस तरह के प्रोसीजर्स, क्योंकि काफ़ी लंबी प्रोसीजर्स होती है। इस तरह के सेटअप में हमें एक बीच का सेटअप होता है जहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स, बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं और हम लोग कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। और दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग जो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप 6 घंटे अगर ऑपरेशन कर रहे हो तो उसमें ओटी की ही चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, पूरी गैसेस लगती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ लगती हैं, तो वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, और स्पेशली इन सब केसेस में जहाँ पर हमें रेगुलर ब्लड कम से कम 2-3 यूनिट ब्लड की जरूरत पर ऑपरेटिवली पड़ी, जो और कटा हुआ ले। लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी तक मैंने जितने केसेस और भी हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, मुझे आज तक 6 घंटे के अंदर एक पेशेंट भी नहीं मिला है, चाहे वो उंगली कटी हो, चाहे हाथ कटा हो, चाहे पैर कटा हो। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से हम लोगों ने एटलीस्ट 90% स्लिम हम लोगों ने सेव की ड्यू टू ऑल द टीम वर्क। तो ये हमारा मरीज है, आप देख सकते हैं उंगली एकदम लाल दिख रही है, ये मैंने नाखून का पर्पसफुली हटाया है ताकि हम लोग बार बार इसकी मॉनिटरिंग अच्छे से कर सके और ऊजिंग हम लोग दिखा सके। इसे आप देख सकते हैं नाखून मैंने हटाया है, और ये आप उंगलियां देख सकते हैं एकदम बढ़िया से है। उंगली चला के देखो बच्चे, ये देखिए आप उंगली भी चल रही है फिलहाल। अभी ये 3rd पोस्ट ऑफ डे ही है ये। जैसे जैसे और डेज बढ़ेगा, 7 दिन होंगे, 10 दिन होंगे, पेशेंट और अच्छे से अपनी सारी हाथ उंगलियां चला लेगा। पेशेंट को थोड़ा फील हो रहा है, अभी सेंसेशन अभी है, थोड़ी बहुत कम है क्योंकि नर्व सारी कटी हुई थी। तो हम लोगों ने अल्नर नर्व, मीडियन नर्व और सुपरफिशियल रेडियल नर्व जोड़ा है, जो धीरे धीरे सारे सेंसेशंस लाएगा, मरीज को सारी चीज़ें महसूस होगी, वो छुएगा तो सारा वो चीज़ पकड़ेगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। वो 2-3 महीने भी लग सकते हैं। मरीज हमारे साथ अभी जैसा लग रहा है मुझे, मुश्किल से 5-6 दिन और भर्ती रहेगा, हम लोग मरीज को डिस्चार्ज कंफर्टेबली कर सकते हैं। उसके बाद मरीज हमारे पास फॉलोअप में आएगा, उसके बाद फिर जो भी हमें फिजियोथेरेपीज करनी है, रिहैबिलिटेशन वर्क करना है, इसको आदत नई तरीके से डालना होगा हमें, क्योंकि एक बार कट जाने के बाद नई तरीके से उस हाथ को ट्रेन करना पड़ता है कि वो हाथ पकड़े कोई चीज़। वो चीज़ हम लोग यहीं पर फिजियोथेरेपी करा के, एंड गुड पार्ट इज कि हमारी फिजियोथेरेपी टीम भी बहुत अच्छी है यहाँ पर, तो हम लोग वो चीज़ शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो आई एम क्वाइट होपफुल ओवर दिस केस। बहुत सारे केसेस देखे, बहुत हज़ारों केसेस देखे सर हम लोगों ने, लेकिन ये केस के लिए मैं क्वाइट होपफुल हूँ कि ये अच्छा निकलेगा, क्योंकि ये मूवमेंट्स बहुत जल्दी नहीं आती है, पेशेंट नहीं मूव कर पाता है, बट ही इज एबल टू मूव हिज डिजिट्स, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अरे काफ़ी खुश है, कुछ अपना बताओ, आप लोग कुछ पूछना चाहें? मैं तो खुश हूँ कि मेरे डॉक्टर विवेक सर ने जो मेरे हाथ को जो 8 घंटे के बावजूद कट जाने के बावजूद जो ऑपरेशन करके मेरे हाथ को जोड़ दिए, और अभी मूवमेंट भी करने लगे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, सूजन सा महसूस होता है, इसमें दर्द होता है छूने से, ये दिन तो काम कर रहे हैं। ये दर्द होता है, ये अच्छी बात है, वो नर्व काम कर रही है तभी दर्द हो रहा है, नहीं तो दर्द नहीं होता। और जो मेरे कंपनी के थ्रू से जो मुझे मदद कर रहे हैं, उन लोग भी बहुत अच्छे से मदद की, इसके थ्रू से मेरा हाथ आज थोड़ा काम कर रहा है। एक चीज़ सर मैं बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा। हाँ बोलो। मैं तो हाथ खो जाने का पूरा डर महसूस हो गया था कि मैं हाथ खो जाऊंगा। इसे बोला भी गया है 2 सेंटर जहाँ ये गया था कि इसके हाथ अलग करना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राइट डॉक्टर एट राइट प्लेस, वो पकड़ना बड़ा जरूरी है। तो कंपनी इनका मदद की है? हाँ, ये जहाँ काम करते हैं, कारखाने में काम करता है। इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे मैं सर जो बाहर में ट्रेनिंग लिया ताइवान में, मेलबर्न में, तो वहाँ पर सब एवरीवन इज कवर्ड अंडर इंश्योरेंस, मतलब किसी को पैसे कट जाता है उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो जाना है, इलाज होना है, उसका एक सिक्का नहीं खर्च होता है। हमारे इंडिया में भी ये चीज़ नहीं आया, आयुष्मान भारत से कुछ हेल्प मिल रहा है बट नीचे वर्ग के लोगों को, बट ये चीज़ मुझे और हम सबको फील है। हमारे इंडिया में भी ये चीज़ नहीं आया, आयुष्मान भारत से कुछ हेल्प मिल रहा है बट नीचे वर्ग के लोगों को, बट ये चीज़ मुझे और हम सबको फील होना चाहिए कि ये चीज़ बाकी मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास को भी कवरेज मिले, ताकि पेशेंट को ये सोचना ना पड़े कि हम लोग कटे तो पैसे कहाँ से लाइए। जैसे बच्चे के पास पैसे नहीं थे, पैर जो कटा था वो भी हमें उसको बल्कि 2000 रुपये हम लोगों ने दिए कि भैया जाके ब्लड 1 यूनिट लेके आओ। तो इस तरह का काम हम लोग खुद से एफर्ट लगा कर रहे हैं ताकि वी कैन क्रिएट सम चेंजेस, एक मानसिकता चेंज हो, लोग समझें और ये चीज़ हम लोग कर पाए। यहाँ पर इंडिया में हमारे पास इंश्योरेंस बहुत मुश्किल से मिलता है, स्पेशली जो इस तरह की इंजरीज आती है। ऑलमोस्ट 90 to 95% पेशेंट हमारे होते हैं वो गरीब तबके के होते हैं, उनके पास किसी तरह का इंश्योरेंस नहीं है, इसके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं था। तो ऐसे लोग, मतलब इनके पास पीली कार्ड होती है या हरी कार्ड होती है, लाल कार्ड होता नहीं है, क्योंकि ये काम कर रहे होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं।
तो इस तरह के मरीजों में इस तरह के ऑपरेशन करना, बड़े ऑपरेशन जो सर्जरी होते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। बड़े कॉर्पोरेट में बहुत इसलिए वो लोग डिनाई कर देते हैं ऐसे पेशेंट को। पर ऐसे सेटअप में हम लोग इस तरह के पेशेंट को टैकल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि कॉस्ट कट डाउन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अब मैं चाहूँगा कि आयुष्मान भारत, इससे मैं एक और मैसेज ये देना चाहूँ कि आयुष्मान भारत मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास को भी किया जाए, प्रधानमंत्री ये चीज़ समझे, तो हम लोग काफ़ी बेटर ये चीज़ जो हाई एंड सर्जरीज है, जैसे हाथ कटा हुआ, ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरीज हुई, लिम्फेटिक ट्रांसफर्स हुए, ये सब हम लोग रांची झारखंड में कर सकें, ये मैं चाहता हूँ। ये सब कोई को हम लोग को ये पहल होनी चाहिए कि और गुड पार्ट इज कि इनके जो कंपनी वाले हैं उन लोग पूरे कॉस्ट बियर कर रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इनके बियर कर रहे हैं, तो इस बच्चे पे कोई वो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी में शायद काम करते हुए तुम्हें कटा, कंपनी में काम करते समय कटा, इसलिए कॉस्ट बियर कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन और भी देना चाहिए। ठीक ठीक।